पाक और नापाक, कहाँ पे अच्छा लिखा अच्छा कि क्या देखो, पाक है क्या नापाक है? एक कहाँ पे मिनट, अच्छा लिखा है कि किधर लिखा नदी है? पाक ऊंट नहीं का है? पेशाब पीते हो क्या नहीं पीते हो? नहीं पीते हैं। मोहम्मद साहब ने तो पिलवाया है, आप क्यों मोहम्मद नहीं साहब पीते? ने पिलवाया है, क्या किया है? मैं तो धर्म की बात ही नहीं मोहम्मद करना है साहब का मेरे को। पेशाब भी, मोहम्मद साहब का पेशाब पियोगे? अरे यार, तुमको है ना अपनी बात का जवाब है? नहीं अरे, मैं या वीडियो बता जानवर दूं आपको वाकई में तो। मुलीद जानवर ही होते हैं? एक एक मिनट सर एक एक मिनट सेकंड मेरी देखिए, बात सुनो। इनको मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार, क्यों नहीं पीते हैं? हलाल है, बल्कि उसमें तो पेट की एक बीमारियां सेकंड दूर हो बात जाती छोड़ो। है। कोई वो एक वीडियो सेकंड लेके बात आएगा मेरे छोड़ो। भाई, वो मौलवी का वीडियो हमने चलाया था, कोई प्लीज शेयर कर जी जी, सकता है वो? मैं लाता हूँ सर, मैं लाता हूँ सर, मैं अरे ये बौले मौलवी मुबारक। या मुल्ला या कोई भी दलील नहीं होता है। नहीं नहीं, दलील के साथ। ऊंट का पेशाब जो है पीना आपको दलील के साथ बताया जाएगा। ऊंट का पेशाब या है ना मजबूरी में खंजीर का गोश्त भी खा सकते हैं, नहीं वो तो अलग यहाँ मजबूरी चीज में है। मजबूरी नहीं, नहीं। मजबूरी में नहीं सर, मजबूरी में नहीं सर। आपको मजबूरी हम में ही है। जब ऊंट मोहम्मद का साहब का पेशाब है, पेशाब जो जब है, बीमारी होती है तभी पिलाया गया है। अच्छा, और मोहम्मद साहब के खुद का पेशाब? मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था। पेशाब शरीफ। अच्छा, क्या बात कर मोहम्मद रहे साहब हैं? का पेशाब पेशाब शरीफ। शरीफ। नहीं सर, ये मेरे बिल्कुल ख्याल नहीं में यही पिया। वीडियो है। ये किसी ले ने सर, आज तक ये कोई, सुने। ना अच्छा कुरान जरा है ना म्यूट करके हदीस है। वीडियो सुने, म्यूट करके वीडियो सुने, म्यूट करके वीडियो सुने। वयुस्तशफा बेहिम। मैं पहली बारी जुमला पढ़िया। हाँ, क्यों जी? इत्थे तक गल मुक जाती। मैं पहले युस्तशफा नहीं पढ़िया, पहली बारी मैं आज पढ़िया। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। और अगली जो इमाम ने बात की, कहा कि सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। ये जुमला मैंने किसी पहले नहीं पढ़ा, कभी बयान भी नहीं किया, तो पढ़ा मैंने पहली बार है। ये लफ्ज अगले पहले तो मैं बयान करता था, लेकिन ये पहली बार पढ़ा तो उस वक्त का नशा है कि जिनका पेशाब मुबारक जो है उसके अंदर शिफा मौजूद है। और बात सीन ते जो है वो तलब के लिए है। और सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी कर शिफा हासिल करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं सुभान नहीं, अल्लाह, सुभान नौजुबिल्लाह मिन जालिक, लानत ही मौलवी है ये। हम ना इरशाद इसने फरमाते कोई हैं कुरान बताया कि ना कोई रसूलुल्लाह हदीस सल्लल्लाहु बताया, तआला इसने दलील अलैहि नहीं दिया वसल्लम है। ने थाले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखे बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने यहाँ नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी कादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती।
اور برداشت लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है। सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग ये बोलेंगे, और हाज़िर किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। हाँ जनाब, दर्स हदीस में हदीस बयान की जा रही है। माशाल्लाह। ये है आपका मजहब मसीर साहब, ये है आपका मजहब। इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। अच्छा साहिल भाई, शायद इस मौलाना को तो ये लोग जानते भी नहीं कोई लेना है न देना है। एक बड़े मशहूर आलिम है इंजीनियर मिर्जा साहब, उनको तो सभी लोग जानते होंगे। हाँ। उनका भी एग्जैक्टली वो लानती मिर्जा है, वो लानती है, वो भी लानती है। मैं दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, वो भी दिखा देते। दिखाना ही नहीं, वो सब मौलवी यार साहिल नहीं ये है। वीडियो जो है ना मुझे प्राइवेट चैट में भेज यार, और ये इसकी भी भेज यार समीर, ये दोनों पेशाब वाली। रुको ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ रिमिक्स करूंगा, इन चारों को मिलाऊंगा। यही चीज देख के तुम लोग ने ना इस्लाम को समझा नहीं और धर्म को छोड़ दिया। कहते हैं कि जी आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है, आप दलील पेश करें, पेशाब से तो बदबू आती है। तो भाई मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि तुम साबित करो कि बदबू आती थी, वो कहेगा तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये कानून कुदरत है कि पेशाब में से बदबू आती है। उसकी जो केमिकल कंपोजिशन ही ऐसी है कि बदबू आएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो दलील मैंने देनी होगी। रूटीन से आपके जो बात कर रहा है, इस्तिस्ना जो पेश कर रहा है, एक्सेप्शन जो पेश कर रहा है, दलील उसने देनी है। तो हाँ जी, हम फिर दलील पेश करेंगे। हमारी दलील वो एस्टोनिशिंग हदीस है जिसका पहला हिस्सा सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सही सनद के साथ, जिसे शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने भी सही कहा, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी सही कहा। इस सनद को, इसी सनद पे एक और तुर्क भी मौजूद है, तरीक भी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। इमाम हैसमी ने भी इस हदीस को सही कहा। वो सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 24 नंबर हदीस है, शुरू के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी का प्याला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपनी चारपाई के नीचे रखकर सोते थे कि रात को कभी नींद में बेदार होना पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले के अंदर पेशाब किया करते थे। जरा उस जमाने में रात के वक्त बाहर निकलना, कोई अटैच बाथ तो टॉयलेट्स तो होते नहीं थे, तो बाहर निकल के पेशाब करना पड़ता था, और खुसूसन सर्दियों की रात हो तो बड़ा तरद्दुद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशाब के लिए एक प्याला बड़ा सा लकड़ी का अपनी चारपाई के नीचे रखा होता था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर पेशाब किया करते थे। इतनी हदीस है सुनन अबी दाऊद 24 नंबर, और इसी एग्जैक्ट इसी सनद के ऊपर यही तुर्क जब आता है, इसका एक और तरीक अल मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 527 नंबर, और सुनन कुबरा अल भैकी इमाम भैकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 13,184 नंबर, और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी के उस्ताद हैं, इमाम हैसमी रहिमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 807 हिजरी, उन्होंने मजमू ज़वाइद में 14,014 नंबर ये हदीस ली है। तीनों इमामों ने हदीस ली है, और इमाम हैसमी ने इस हदीस को बिल्कुल सही डिक्लेयर किया। और चूंकि इसका तुरुक एक उसी सनद के मौजूद है, अबू दाऊद में 24 नंबर, उसको शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब भी सही कहते हैं। और मैं ये बात भी ऑन एयर कर दूं कि सबसे पहले इस रवायत का मुझे शेख जुबैर लिज़ई साहब ने जो है वो फोन के ऊपर बताया, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। मेरी फोन पे उनसे बात हुई तो मुझे कहने लगे अली भाई वो रवायत बिल्कुल सही है जो सुनन तबरानी के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशाब मुबारक के हवाले से मैं रवायत बयान कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डंके की चोट पे, जिसने चेक करना है वो तुरुक जाके 24 नंबर सुनन अबी दाऊद का चेक कर ले, उसकी सनद मैच कर ले दूसरे के साथ, वही सारे रावी मौजूद हैं। 2 रावी उसमें ऐड हुए हैं और दोनों रावी सिका हैं। एक अहमद बिन हंबल का बेटा अब्दुल्ला है
और दूसरा याह्या इब्न मुईन है जो अहमद बिन हंबल और इमाम बुखारी के उस्ताद है, और इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे आंखें बंद करके वो रवायत ले लो उस रावी से जिसको याह्या बिन मुईन सही कहते हैं। जैसे हदीस में इमाम बुखारी हैं, इस तरह अस्मा और रिजाल की फील्ड में याह्या इब्न मुईन, तो वो 2 बंदे उसमें ऐड हुए, बाकी पूरी सनद वही। अल्हम्दुलिल्लाह यही रवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला हुआ करता था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर पेशाब फरमाया करते थे। और आगे रवायत चलती है कि उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शाम से एक कोई कनीज मंगवाई जिसका नाम एक तुर्क में आता है बर्रा और एक में आता है बरका। तो वो लोंडी जो है वो बिल्कुल न्यू कमर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज वहां पर काम करने के लिए घर में। उसको इस बात का नहीं पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में पेशाब करते हैं, जाहिर है वो न्यू कमर थी। तो एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे वो प्याला मौजूद ही नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदा उम्मे सलमा को आवाज दी कि भाई वो मेरा प्याला कहाँ गया। तो वो कनीज कहने लगी कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो उस पानी को पी लिया जो उस प्याले के अंदर मौजूद था। भाइयों अगर पेशाब के अंदर बदबू हो तो बड़ी दूर से आती है, फिर एक बंदा मुंह को लगा रहा हो और बदबू भी आ रही हो तो पी जाए, बदबू है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान जरूर थे लेकिन हमारी तरह के नहीं थे भाइयों। माशाअल्लाह आपके पसीने से भी खुशबू आती है, आप पीछे भी देख लेते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान कदम बढ़ाया, फरमाया मैंने जन्नत देख ली और मैं गोशा उसे तोड़ने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने नेमतों पे पर्दा रखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब कब्र भी नजर आ जाता था, आप हो गया पेशाब वाली गेम का हो गई नजर आ जाती थी। आपकी तो मामलात ही बिल्कुल, आप बशर जरूर हैं लेकिन हमारी तरह के नहीं है। नहीं आगे फायदे भी बताएगा, सुनो उनसे कोई निस्बत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशरफुल मखलूकात होना आपका बशर होना है। बशर नूर से अफजल है, नूरानी मखलूक है, फरिश्ते उससे अफजल है बशर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत बशरियत होने में है ना कि नूरानी होने में। हाँ नूर हिदायत है, वो मसला नंबर 41 मेरा सुन ले, आज वो टॉपिक नहीं मैं उसको डिस्कस करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी खत्म नहीं हुई है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने वो पानी पी लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने और दोज़ख के दरमियान एक मजबूत हसार कायम कर लिया है जिसके पेट में मेरा पेशाब चला है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही। पेशाब पी लियो और जन्नत में चले जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितनी सारी दुआएं दे रहा है बेचारा पेशाब पीने के बाद उसको। माशाअल्लाह भाई मारो मुझे मारो यार, मैं कसम खा के बोलता हूं। क्या नाम है इनका? आलम शेख साहब। मिर्जा ने पी लिया है। सुनिए अब आप एक बताइए, अब आप इमाम तबरानी, इमाम अज़हर अस्कलानी और सुनन नबी दाऊद को क्या कहेंगे जो इन मुफ्तियों को कह रहे थे? आप दोबारा रिपीट करें। इनको तो लानत भेज रहे थे, उनको अभी भी उसको लानती ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये हदीस को समझता नहीं है, कुछ भी बोलते रहता है। यार एक मिनट, कौन से फिरके के वो मसीर साहब? ये इमाम हजर अस्कलानी और अबी दाऊद सब जहन्नमी लानती। बोलो सब लानती है। जितने मुहद्दिस जिन्होंने उनकी कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है, कुछ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इंसान है। ये सही, वो सब कह रहे सही है। ये बरेलवी आलिम बोल रहा है, तुम्हारा ये इंजीनियर मिर्जा जो बाकी सब हदीसों को ज़ईफ करार देता है, ये कह रहा है बैठ के कि इसकी कई सारी, पहले जो बोला वो सूफी था, बाद में जो बोला बरेली था, और ये कौन चाहिए? मिर्जा लानती मोहम्मद था। साहब चाहिए क्या आपको अभी बोलने के लिए? मोहम्मद साहब खुद आने चाहिए आप वहाँ पे, खुद आने चाहिए। मोहम्मद साहब की खुद की हदीस होनी चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना कि मोहम्मद साहब को बुला ले अभी स्ट्रीम पे, कि पिलवाया था कि नहीं पिलवाया। बुला ले अगर आ जाते हैं आपके हिसाब से तो। हाँ तो यही कह रहे हैं भाई मसीर आलम साहब, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। अभी तो मैं छोड़ने को ही तो बोल रहा हूँ, मैं तो छोड़ने को आया, लेकिन आप लोग मुझे सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं ना यार। कम से कम इस हालत से तो निकल जाओ। सर्टिफाइड क्या करना है आपको? हेलो सर्टिफाइड मेरे को ये करो कि आप मैं आपको सर्टिफिकेट दूं। वो गंदी चीजें छोड़ता हूँ तो मुझे अच्छी चीज मिलनी चाहिए ना। पेशाब ना पियो, ये अच्छी चीज है, पेशाब ना पियो।
अच्छा सुनो, इस्लाम छोड़ दो, हाँ इंसान ना बनो, पियो अपने आप ना certified हो पियो, जाओगे। इसका दलील तुम मैंने इस्लाम से मत दो, अपने हिसाब से दो। मैं 150 हूर दूंगा आपको, 150 हूर, इस्लाम से मत दो, 150 इस्लाम से मत 150 दो हूर। तुम अपने। अब नहीं, मैं इस्लाम छोड़ अभी है ना दो, सब इस्लाम धर्म छोड़ छोड़ दो, दे रहा मैं हूँ। मैं बोलता हूँ इस्लाम छोड़ दो, आप दीन आदम मानो, मैं आपको 150 हूर दिलवाऊंगा जन्नत में। दीन आदम मानो, मैं दिलवाऊंगा, मैं मेरा दीन मानो, मैं दिलवाऊंगा। तुम्हारी दलील क्या है? जो कुरान की दलील है वही मेरी दलील है, जो कुरान की दलील है वही मेरी। क्या है? तुम्हारी दलील क्या है? जो कुरान की है वही वाली। बदबू आती है। पहले तुम अपने आप को साबित तो करो। ठीक है, उनका पेशाब पी अभी के मैं देखो आप। अभी अच्छा, मैं तुमसे क्या पूछा? एक मिनट, अभी मैं अच्छा तुमसे एक मिनट पूछा देखो, कि इस्लाम में शादी करना पेशाब पीना हराम है हलाल है अपनी इस्लाम माँ में। से। एक सेकंड, मैं बोल साहिल अपनी के माँ नबूवत से, का दावा अपनी करो। बहन से, फूफू से, साहिल खाला से, साहिल साहब नबी बन जाए हाँ। प्लीज। भांजी से। हाँ नबी, अभी ये बताओ कि है ना अगर मुलीद बना तो है ना ये सब हलाल हो जाएगी मेरे ऊपर? लिखा हुआ सुनो है। मेरी हाँ। बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, मोहम्मद साहब की नबूवत का दावा जब हुआ मोहम्मद था तो साहब की कितने छोड़ो, लोगों ने गवाही, मोहम्मद साहब अरे की मैं बात क्या ही छोड़ो। बोलता, मेरी बात तो सुनो, कितने लोगों ने गवाही दी थी ये अभी तो बोलो। तुम मजहब की बात गवाही, ही मत करो, अरे तो मजहब की आपने बात तो ही अभी नहीं पूछा करना ना है दलील क्या है, अभी अरे यार दलील मजहब। देता हूँ ना मैं आपको। वो सवाल क्या कर रहे हैं वो आप पहले से